तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बेसिक फंक्शंस। अब एक्सेल में क्या होता है कि बहुत से लोग हैं जो वी लुकअप लगाना सीख लेते हैं, एच लुकअप लगाना सीख लेते हैं, पिवट लगाना सीख लेते हैं, बट उनको ये जो बेसिक फंक्शंस हैं इनके बारे में पता नहीं होता। तो इसकी वजह से वो अपने काम में मार खाते हैं और उनको टाइम बहुत कंज्यूम होता है उनका। तो इसलिए हम आपके लिए वीडियो लेके आए हैं जिसमें हम आपको ये बेसिक फंक्शंस जो हैं एक्सेल के ये समझाएंगे। तो ये जो बेसिक फंक्शंस हैं ये एक्सेल और गूगल शीट्स में दोनों में काम आते हैं और दोनों जगह ये सेम तरीके से काम करते हैं। आप किसी भी जगह पे इनको लगा सकते हो। तो सबसे पहले जो हमारा फंक्शन है वो है सम का। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि सम फंक्शन जो होता है वो किसी भी न्यूमेरिक वैल्यूज को टोटल करके दिखाता है, तो वो उसके लिए हम सम यूज करते हैं। तो इसका फॉर्मूला है इज इक्वल टू सम ब्रैकेट स्टार्ट, और आप किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को सिलेक्ट कर लो, देन ब्रैकेट बंद और एंटर कर दोगे तो उन सबका टोटल आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे इनका टोटल देख भी सकते हो, मैं सबको सिलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पे इनका टोटल ये आ गया और यहाँ पे भी सेम टोटल आ रहा है। तो ये हो गया सम फंक्शन। इजी फंक्शन सबको पता है इस चीज का। और सेकंड है हमारा एवरेज फंक्शन। एवरेज फंक्शन जो भी हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं उन सबकी एवरेज वैल्यू क्या है, तो उसके लिए इज इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट स्टार्ट। सेम उसी तरीके से हम सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट बंद, और इसने दिखा दिया कि सबकी टोटल मिला के जितने भी इनकी वैल्यू का सम आ रहा है उनको अगर उनके नंबर से डिवाइड करेंगे, टोटल जो भी हमारी एंट्रीज हैं, तो इतनी एवरेज आ गई 73,668। तो इसी तरह काउंट फंक्शन। अब काउंट फंक्शन और काउंट ए फंक्शन में काफी यूजर्स जो है वो धोखा खा जाते हैं, उनको ये समझ नहीं आता कि इन दोनों फंक्शंस का यूज क्या है। तो इसमें जो काउंट फंक्शन है वो सिर्फ आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज को काउंट करता है। जैसे ये हमारा डेटा सेट है डी कॉलम का, तो अगर मैं आपको दिखाऊं इसको सिलेक्ट करके, तो यहाँ पे टोटल 20 काउंट आ रहा है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 20 रोज तक है हमारा डेटा है। तो ये यहाँ पे इसको पूरा टोटल काउंट 20 कर रहा है, बट उसमें क्या कर रहा है वो अल्फाबेट्स को भी ले रहा है और न्यूमेरिक वैल्यूज को भी ले रहा है। तो अगर मेरे को ये चाहिए कि इसमें न्यूमेरिक वैल्यूज कितनी है, तो मैं काउंट फंक्शन यूज करूंगा। और अगर मेरे को पता करना है कि इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है न्यूमेरिक प्लस अल्फाबेट्स, तो मैं काउंट ए फंक्शन यूज करूंगा। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू काउंट ब्रैकेट स्टार्ट। तो अगर मैं डी कॉलम को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे 19 एंट्रियां दिखा रहा है जो कि न्यूमेरिक वैल्यूज की हमारी एंट्रियां हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज के लिए हमेशा काउंट फंक्शन, और इज इक्वल टू काउंट ए, ये फंक्शन जो है वो टोटल एंट्रीज को काउंट करेगा जो कि हमारी है 20। तो इन दोनों में ये फर्क होता है। देन उसके बाद आ गया मैक्स फंक्शन। अब मैक्स फंक्शन का मतलब होता है कि कोई भी एक डेटा सेट है उसमें आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो उसको फाइंड आउट करके आपको बताएगा। नॉर्मली आप अगर इस डेटा सेट में ढूंढोगे तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और क्योंकि सारी वैल्यूज भी ऑलमोस्ट सेम से लग रही हैं तो आपको इसका पता नहीं लगेगा। तो इसके लिए मैक्स फंक्शन यूज होता है। तो इसमें इज इक्वल टू मैक्स ब्रैकेट स्टार्ट। अब इस फॉर्मूला में आप देखेंगे कि दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, वैल्यू 1 और वैल्यू 2 का। अब जो इस वाली ब्रैकेट में कोई भी आर्ग्यूमेंट होता है ना वो ऑप्शनल होता है, उसको आप लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। मैं दोनों सिनेरियो आपको समझा देता हूँ कि जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है हमारा उसमें मैं पूरी रेंज दूंगा और इस ब्रैकेट बंद कर दूंगा। इसने बता दिया कि 87,000 की जो एंट्री है वो सबसे ज्यादा बड़ी एंट्री है, इससे बड़ी इस डेटा सेट में कोई एंट्री नहीं है। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 87 ये एंट्रीज के अलावा कोई इससे बड़ी एंट्री नहीं है। पर ये हमारा था फर्स्ट सिनेरियो। अब सेकंड सिनेरियो में क्या है कि अगर मैं कॉमा लगा दूं तो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारा क्लोज हो गया। देन बस सेकंड वैल्यू जो है वो मैं किसी और डेटा सेट से भी उठा सकता हूँ या फिर मैं मैन्युअली भी लिख सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेटा सेट में से सबसे बड़ी वैल्यू या फिर 1 लाख, इन दोनों में से कोई भी बड़ी वैल्यू होगी मेरे को दिखाए। अब इस डेटा सेट में तो सबसे बड़ी वैल्यू थी हमारी 87,000, तो 1 लाख मैंने मैन्युअली डाल दिया, तो एंटर करूंगा तो 1 लाख वैल्यू ही दिखाएगा, अनलेस अनटिल मैं यहाँ पे किसी एंट्री को 1 लाख से ऊपर ना कर दूं। तो मैंने यहाँ पे 1 लाख एक कर दिया, तो मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसको उसने 1 लाख 1 दिखा दिया कि मेरे पूरे डेटा सेट में, और जो मेरे मैनुअल एंट्री मैंने दी थी उन सब में सबसे बड़ी एंट्री जो है वो 1 लाख 1 की है। तो इस तरह ऊपर सबका टोटल भी जो चेंज हो गया वो आपने देखा होगा। देन सेम इसी तरह मिनिमम है, इज इक्वल टू मिनिमम,
वो इस पूरे डेटा सेट में सबसे मिनिमम वैल्यू जो है वो उसको फाइंड करता है। इसी तरह आप अगर सेकंड आर्ग्यूमेंट इसका लगाओगे तो इसमें आप कॉमा लगा के अब मान लीजिए 20,000 लिख दोगे, तो सबसे कम 20,000 ही है, इसमें 20,000 से कम कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे 15,000 लिख देता हूँ तो 15,000 यहाँ पे सबसे कम हो गया, जिसकी वैल्यू यहाँ पे आ चुकी है। तो इसी तरह से हमारा नेक्स्ट फंक्शन है राउंड का। तो राउंड फंक्शन जो है ये काफी यूजर्स इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। इज इक्वल टू राउंड हमने लगाया, तो अगर मैं मान लीजिए कोई वैल्यू सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने ये वाली वैल्यू सिलेक्ट कर ली, तो अब उसने उसको पूरा राउंड कर दिया 68,785, जो कि यहाँ पे भी है, बट इसके बाद इसने 4 डेसिमल्स का आगे और भी हमें डेटा दिया है। तो जब मैं कॉमा लगाऊंगा तो वो मेरे को पूछेगा कि आप जो है वो कितने प्लेसेस तक उस डेसिमल्स को राउंड करना चाहते हो। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें जो ये वैल्यूज हैं 4 इनको 2 कर दूंगा, बट कितनी प्लेसेस तक मैं इस वैल्यू को राउंड करना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ पे इसको 3 प्लेसेस तक राउंड करता हूँ तो इसका आंसर आएगा 438, जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आ रहा है। पर अगर मैं यहाँ पे इसको 3 की जगह पे 2 कर दूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे 4400 हो गया, जबकि यहाँ पे 4380 है। तो उसने क्या किया, 8 का जो फ्रैक्शन है उसको 3 में ऐड कर दिया, तो यहाँ पे इसको 44 हो गया। तो इसी तरह से अगर मैं इसको 1 कर दूंगा तो 4000 हो जाएगा, क्योंकि 4 जो है वो 5 से कम है, इसलिए उसको उसने ऐड नहीं किया। पर अगर मैं इसको 1 की जगह 0 कर दूं तो उसने 85 कर दिया पूरा, क्योंकि 785.43 है। 43 जो है वो 50 से कम है, इसलिए उसने 85 पे राउंड कर दिया। तो ये होता है हमारा राउंड फंक्शन। देन उसके बाद आ गया लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कोई भी आपके पास किसी भी सेल में डेटा है, तो आपने उसके लेफ्ट साइड में कितने नंबर या कितने अल्फाबेट्स आप चाहते हो लिखना, तो वो लेफ्ट फंक्शन यूज होता है उसमें। जैसे इज इक्वल टू लेफ्ट ब्रैकेट स्टार्ट। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बांग्लादेश है, तो मैं बांग्लादेश को सिलेक्ट करूंगा, तो यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा और मैं यहाँ पे पूछ रहा नंबर ऑफ करेक्टर्स। तो मेरे को चाहिए कि पहले 6 करेक्टर्स जो हैं वो मेरे को चाहिए इसमें, तो मैं 6 पे लिख के ब्रैकेट बंद कर दूंगा। तो यहाँ पे इसने जो बांग्ला है वो उसको कर दिया, मतलब लेफ्ट से लेके पहले 6 करेक्टर जो भी आएंगे ये उसको उठा लेगा, जो कि बांग्ला बन रहे हैं। देन सेम इसी तरह से राइट फंक्शन है। राइट फंक्शन के अगर मैं मान लीजिए बांग्लादेश को क्लिक कर लेता हूँ और आज के 6 लेटर्स चाहता हूँ मैं, तो इसने यहाँ पे लादेश जो है लास्ट के 6 लेटर्स हैं उसको ला दिया। तो इसी तरह से लेफ्ट फंक्शन और राइट फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है। अब एक फंक्शन आता है मिड का फंक्शन। अब ये ऑलमोस्ट इन दोनों फंक्शंस के सेम ही है, बट इसमें क्या होता है कि जो भी डेटा सेट आपका होता है ना वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होता है। तो मैं आपको फंक्शन लगा के दिखाता हूँ। इज इक्वल टू मिड ब्रैकेट स्टार्ट। तो ये सबसे पहले पूछ रहा है स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्या है, हमारी जो भी हमारा डेटा हमने यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो हमने बांग्लादेश कर लिया A6, देन कॉमा। उसने पूछा कि स्टार्टिंग एट, कि आप कौन से पॉइंट पे इसको स्टार्ट करना चाहते हो। अब मिड तो कहीं से भी हो सकता है। अब मान लीजिए बांग्लादेश का पूरा अगर मिड लगाओगे तो सपोज L है, तो हमने L को निकाल लिया उसका मिड। बट गूगल शीट या एक्सेल की तरफ से तो A से भी मिड स्टार्ट है और लास्ट S तक मिड ही है उसका। तो आप उसको पूछ रहा है वो को स्टार्टिंग आपका कहाँ से होना चाहिए। तो मान लीजिए मैं चाहता हूँ कि थर्ड लेटर जो है वो हमारा वहां से स्टार्टिंग हो। देन उसके बाद जो मेरे को 4 लेटर्स चाहिए, तो मैंने उसके बाद एग्जैक्ट लेंथ जो है वो 4 टाइप कर दी और ब्रैकेट बंद कर दी। तो आप देखोगे कि NGLA यहाँ पे लिख के आ गया। तो वो क्यों आया है, क्योंकि BAN, जो N है वो थर्ड करेक्टर है, मैंने कहा था थर्ड से शुरू हो, और टोटल मेरे को 4 करेक्टर चाहिए। तो N के बाद NGLA, टोटल 4 करेक्टर हो गए। तो यहाँ पे इसने मेरे को 4 करेक्टर जो है वो लिख के दिखा दिए। देन नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारा फंक्शन है वो है LEN। तो इस फंक्शन का बेसिकली यूज क्या होता है, किसी भी सेंटेंस की या फिर कोई भी आपने सेल में वर्ड लिखा है उसकी लेंथ को मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो इज इक्वल टू LEN टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे न्यूजीलैंड को सिलेक्ट किया, तो इसने मेरे को बता दिया कि इसमें टोटल 11 करेक्टर्स हैं। तो ये इस फंक्शन का यूज होता है। अभी फिलहाल तो चलो छोटा डेटा सेट है तो आपको इतना समझ नहीं आएगा, बट जब
बड़े बड़े आप पैराग्राफ देखोगे ना तो उसमें कई बार कैरेक्टर काउंट्स हमें देखना पड़ता है, तो उसके लिए ये फंक्शन बहुत काम आता है। तो अगर हम इफ फंक्शन भी यूज करते हैं या फिर कोई नेस्टेड इफ फंक्शन यूज करते हैं, तो उसमें हमें देखना होता है कि अगर मान लो कि किसी कैरेक्टर की लेंथ जो है वो किसी एक पर्टिकुलर नंबर से कम है, तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है मोस्टली। देन उसके बाद आता है ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन क्या है कि ट्रिम फंक्शन जो भी हमारा डेटा सेट होता है उसमें किसी भी सेल में हम इसको लगाएंगे, तो उसमें जो भी अनइवन स्पेसेस होंगी तो वो उसको क्या करेगा, ट्रिम कर देगा। और जो भी आपके मान लीजिए कोई आपका सेंटेंस खत्म हो रहा है या वर्ड खत्म हो रहा है, उसके बाद जितनी मर्जी स्पेस हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, वो सबको सारा माइनस करके सिर्फ एक स्पेस रख देता है। तो इसको वो इक्वल डेटा में बना देता है। तो जैसे मान लो ये यूनाइटेड स्टेट्स को हम ले लेते हैं, तो इसमें मैंने स्टार्टिंग में इसमें 2-3 स्पेसेस डाल दी और इसके बीच में मैंने स्पेसेस डाल दी। तो यहाँ पे अब ये मेरे को समझ नहीं आ रहा कि क्या लिखा है, यूनाइटेड लिखा है, उसके बाद स्पेसेस काफी हैं। तो मैं यहाँ पे जाके इज इक्वल टू ट्रिम फंक्शन यूज करूंगा। देन उसका यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। जब मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पे उसने इसको बिना स्पेसेस के सिर्फ सिंगल स्पेस दिखाई है यूनाइटेड के बाद। तो ये थे हमारे एक्सेल के या गूगल शीट्स के कुछ बेसिक फंक्शंस जिनको हर एक यूजर्स को आना ही चाहिए। अगर आपको इन फंक्शंस के बारे में नहीं पता तो आप एक्सेल के जो बड़े बड़े फॉर्मूलाज हैं वो नहीं लगा पाओगे, या अगर आपको बड़े फॉर्मूलाज आते भी हैं तो उतनी एफिशिएंसी से आप नहीं लगा पाओगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए